अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी विद एमएफएफ। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को दरअसल इस्तेमाल क्यों किया जाता है, चूंकि ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है तो इनको हमारे लिए समझना जरूरी है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, एक सादा सी बात हम ये कर सकते हैं सादा जबान में कि इसमें सब्जेक्ट को या हीरो को जीरो बना दिया जाता है और जीरो को हीरो बना दिया जाता है। तो वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी ये भी याद रखना, टेंशन बिल्कुल नहीं है। बड़ी खुशखबरी ये है कि इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, कोई दूसरी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। टेंसेस की तरह इनकी फॉर्म्स को याद रखना कोई झंझाटी नहीं है, बस हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। हमने क्या याद रखने होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब्स के लिए भी इंशाल्लाह एक आसान फार्मूला बता दूंगा, आसान तरीका बता दूंगा। तो आई राइट अ लेटर, इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया गया है तो क्या बनेगा, जीरो हीरो बनेगा। अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब आप कहें कि ये तो जुमला है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है इसका। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल जो है, सिंपल जो भी टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा किसका, कंटिन्यूअस का। और अगर कोई जुमला, कोई टेंस कंटिन्यूअस का है तो फिर उसमें कौन सा वर्ब लगेगा, उसका अपना वर्ब लगेगा, ओन हेल्पिंग वर्ब। लेकिन उसके साथ क्या लग जाएगा, बीइंग। बीइंग लग जाएगा। बीइंग से आपको पता चलेगा, जब आपको बीइंग नजर आ जाएगा तो ठक से आपके जहन में ख्याल आना चाहिए, एक धमाका होना चाहिए आइडियाज का कि ये क्या है, कंटिन्यूअस का है। इसी तरह अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, परफेक्ट में उसके अगला, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है या फ्यूचर परफेक्ट का है, तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे कौन से टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट कंटिन्यूअस के। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पर परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, और फ्यूचर में, दूसरी बार गलत हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, हैज और हैव के साथ बीन का इजाफा होगा। तो एक और बात यहां से हम अपने जहन में बिठा लेते हैं कि जब भी परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाया जाएगा उसमें बीन का होना जरूरी है, बीन का होना जरूरी है। अब बात रही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने की, तो ये भी आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो आपको सिर्फ 9 टेंसेस के पैसिव वॉइस समझने की जरूरत है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं टेंस एग्जांपल्स को, इनको। एक्टिव में आई राइट अ लेटर, जुमला है प्रेजेंट सिंपल का, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, कंटिन्यूअस का। चूंकि जुमला प्रेजेंट का है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, इज, एम, आर। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस समझने के लिए आपको एक और चीज की समझ होना भी जरूरी है, आपको टेंसेस की पहचान होना भी जरूरी है। अगर आपको टेंसेस की पहचान नहीं है तो लिंक इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दर्ज कर दिया गया है, लिख दिया गया है। अगर आप नहीं समझते, टेंसेस की पहचान नहीं रखते, तो पहले कम से कम आपको टेंसेस को सीखना जरूरी है, आप फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे आइएगा। तो आई राइट अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा लग जाएगा, प्रेजेंट सिंपल की बजाय प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला, इज, एम, आर है, तो फिर हम बना लेंगे अ लेटर इज रिटन बाय मी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है, तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, कंटिन्यूअस में हमेशा बीइंग इस्तेमाल होगा। हम बात कर चुके हैं, बीइंग का लफ्ज नजर आएगा आपको हमेशा, और हेल्पिंग वर्ब उसके अपने होंगे, ये जो हमने बात की थी। इज, एम, आर उसके अपने हेल्पिंग वर्ब होंगे और आपको साथ में बीइंग नजर आएगा। वर्ब की तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी।
पास्ट सिंपल, फिर वही पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट वाली बात है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके होंगे इस्तेमाल, आप लोगों ने बताना है। किसके? नेक्स्ट सेंटेंस के, नेक्स्ट टेंस के। पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होगा। आई रोट अ लेटर वाज रिटन बाय मी, बाय मी भी लगाया जाएगा। अब बाय मी लगाने की वजह से क्या होगा, बाय मी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। मी ऑब्जेक्टिव केस है, ऊपर भी हमने डिस्कस करना था यही। प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा, आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो इन सब जुमलों में बाय मी लगाना जरूरी है वगैरह। पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या क्या नजर आएगा बता सकते हैं आप? क्या नजर आएगा? एक तो बीइंग नजर आएगा और उसके अपने हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब जो भी है वो हम सब्जेक्ट के लिहाज से देखेंगे, वाज लगेगा या वर्ब, लेकिन उसके साथ बीइंग जरूर लगाया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे बाय मी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आई हैव रिटन अ लेटर, जुमला है प्रेजेंट परफेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब होगा उससे अगले टेंस का, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। पास्ट परफेक्ट, आई हैड रिटन अ लेटर, पास्ट परफेक्ट है तो जुमला हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा किसका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। फ्यूचर सिंपल है, आई विल राइट अ लेटर, तो सिंपल में कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, तो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अ लेटर विल बी हेल्पिंग वर्ब है किसका? फ्यूचर कंटिन्यूअस का, रिटन बाय मी। फ्यूचर बी गोइंग टू यानी कि आईएनजी फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, मैं खत लिखने जा रहा हूं, अ लेटर इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी। इसी तरह अगर ये जुमला होता फ्यूचर परफेक्ट का तो फिर क्या हो जाता है इसमें, आई हैव रिटन अ लेटर, आई विल हैव रिटन अ लेटर, फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव रिटन अ लेटर, और इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा ये आपने कमेंट्स में बताना है। मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स में क्या होगा, आई मस्ट राइट अ लेटर, मस्ट के साथ बी लगेगा और फॉर्म कौन सी होगी, वही थर्ड। मॉडल परफेक्ट, जब मॉडल के हम परफेक्ट फॉर्म यानी कि उसके साथ हैव इस्तेमाल करेंगे तो फिर परफेक्ट का नाम आ गया है, फौरन आपके जहन में आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब किसके होंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज या हैव के साथ हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई शुड हैव रिटन अ लेटर शुड हैव बीन रिटन बाय मी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।